अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अंदर चलते हैं सेटअप के अंदर और आप लोगों को बताते हैं कि आज के हमारे क्या काम है जो कि करने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी बननी है फिंचेस के ऊपर, कॉकटेल के ऊपर, और उसके अलावा हमारी वीडियो बनेगी एग्जीबिशन के ऊपर। ये 3-4 चीज़ें होंगी जो कि मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो चलें जी, हम लोग अपने सेटअप के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाऊं तो हमारा जो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे एग्जीबिशन का पेड़ है, तो हमारा ऊपर पड़ा होता था तो मैंने इधर रख दिया है। इसके पीछे एक रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ साथ दूसरा काम हमारा ये है कि कॉकटेल का जो बॉक्स है इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि ब्रीड आ चुकी है, 3 बच्चे हैं इस टाइम। तो बॉक्स हो गया काफ़ी गंदा उनकी बीठों की वजह से, उसको भी हमने क्लीन करना है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे बचे रहें, मरे ना, तो उसके लिए ये काम ज़रूरी है। तो तीसरे नंबर में हमारी फिंचेस हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिंचेस के उन्होंने नेस्टिंग उठानी शुरू कर दी है, कौन कौन सी मटकी के इस टाइम नेस्टिंग आ गई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएं जी इधर एग्जीबिशन की तरफ। तो एग्जीबिशन का दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने साइड पे रखे होते थे और इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि 2 मेल एक्स्ट्रा भी मैंने डाले हैं। तो ये दोस्तों मेल तो और फीमेल का पेयर तो लगा हुआ है, लेकिन ये मटकी में नहीं जा रहे, ना ये इतनी मस्ती करता है मेल। तो इसके साथ मेल डालने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन मेल्स की मस्ती को देख के ये वाला पेयर भी मस्ती करना शुरू करेगा और जल्दी ब्रीड के ऊपर आ जाएगा और ब्रीडिंग स्टार्ट करेगा। और दूसरा ये कि जो ये बॉक्स के अंदर नहीं जा रहे, तो मैंने अपने दोस्त है जिससे मैंने ये पेड़ लिया है तो उससे मैंने पूछा है, उन्होंने एग्जीबिशन ही रखे हुए हैं सारे। तो मैं उनसे पूछा था कि क्या एग्जीबिशन बजीज़ की तरह ब्रीड नहीं करता या इसको थोड़ी अलहदा से इसके लिए केयर करनी पड़ती है। तो उन्होंने मुझे जो इसका रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे बताया कि सेम ऑस्ट्रेलियन की तरह ये ब्रीड करेगा, लेकिन इसके अंदर ये है कि उन्होंने मुझे एक रीज़न बताया कि ये बॉक्स में क्यों नहीं जा रहा। हम लोगों ने लगाया बॉक्स इस तरफ, तो वो कह रहे थे कि आप बॉक्स की जो जगह है वो चेंज करें। तो दोस्तों हम लोग अब बॉक्स को क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को उतार के इस साइड पे लगा देंगे, क्योंकि इस साइड पे भी ऑप्शन होती है बॉक्स की और फ्रंट पे भी बॉक्स की ऑप्शन होती है। लेकिन ये है कि इसका जो ये होगा बॉक्स के अंदर चेक करने वाला, तो वो हमारा इस साइड पे आ जाएगा। तो चलें कोई नहीं, हमें ब्रीड से तल्लक है, हमें और किसी चीज़ से नहीं, ये बस ब्रीड करें हमारे पास, बाकी और है। तो इसको मैं करता हूँ, इसका थोड़ा बाद में करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं जी अपने कॉकटेल्स की तरफ। तो कॉकटेल आपको मैं दिखाऊँ। कॉकटेल का भी हमने क्या करना है, इसका बॉक्स उतारना है हमने। इसको सबसे पहले मैं उतार के साइड पे करता हूँ, इसको मैं बाहर रख देता हूँ मैं। तो इसको रखते हैं जी बाहर। अच्छा, तो इसका हम लोग बॉक्स उतारते हैं और इसके अंदर बहुत ही टेक्निक के साथ काम करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी इसके अंदर गलती कर दी तो ये आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। आपके जो कॉकटेल के चिक्स हैं वो कॉकटेल पालने छोड़ देंगे। तो इसके अंदर बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डब्बा उतारते हैं, तो फिर मैं आपके साथ आगे सारा बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो टेक्निक है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आप लोगों ने भी सेम यही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। बॉक्स मैंने उतार लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जब इनके बॉक्स को खोलना है तो इनके बच्चों को निकालना है, तो ये पेड़ डिस्टर्ब हो जाता है कि हमारे बच्चों को क्यों छेड़ रहे हैं। अभी भी ये पेड़ देख रहा है कि मेरा बॉक्स किधर चला गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस कपड़े से इसको मैं कवर करने लगा हूँ ताकि इसको पता ना लगे कि हम लोग इसके बच्चों को छेड़ रहे हैं या इनके बच्चों को तंग कर रहे हैं। तो अभी इसको फुल कवर कर देंगे हम लोग ताकि इसको कुछ भी इस टाइम पता ना लगे। तो ये कपड़ा मैं ले रहा हूँ यहाँ से, तो इसको मैं इस तरह इधर लगा दूंगा। तो दोस्तों इनका मैंने बिल्कुल कवर कर दिया। अब हम लोगों के लिए एक मसला इसका हल हो गया। दूसरा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट मसला आता है वो अब स्टार्ट होने वाला है, जो कि हम लोग इसके अंदर करने लगे। तो मैं किसी भी ये कोली ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये कचरा डाल लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने बच्चे रखने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बच्चे निकाल के इसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो ये है, ये देखें आप लोग अंदर तो कितना ज़्यादा इनकी बीठों का कचरा हो गया है। तो इस कचरे से क्या होता है कि इसके अंदर बन जाते हैं कीड़े, मच्छर वगैरह बनते हैं, और उससे क्या होता है कि ये बर्ड जो है आप लोग देख रहे हैं इन बच्चों के ऊपर कोई भी पर वगैरह नहीं होते। तो फिर इससे क्या होता है कि वो कीड़े जो है इनको काटते हैं, इनके जो खून वगैरह पीते हैं, तो उससे बच्चा कमज़ोर हो जाता है। बच्चा जब कमज़ोर होता है तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी सारी अच्छे से सफाई करनी है।
दोबारा इसके अंदर बूढ़ा डाला। मेरे पास बूढ़ा थोड़ा कम है, लेकिन चलें हम लोग इसके अंदर अभी गुजारा कर लेंगे इसको। तो इसके मैं बच्चे निकालता हूँ और साथ साथ आपको भी बच्चे दिखाता हूँ। ये सबसे जो बड़े वाला हमारे पास बचा है, तो इसको निकालते हैं। माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह का कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये है जी इसका सबसे बड़ा बच्चा। उसके बाद जी हम दूसरे नंबर पे बचा है उसको निकालते हैं। ये देखें ये, और तीसरे नंबर पे एक और बच्चा भी है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ये रहा जी तीसरे नंबर पे बचा। आप लोग परेशान हो रहे होंगे जो कि मेरे इस टाइम जो नए वीडियोस देख रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि पेड़ तो आपके पास दूसरा है लेकिन बच्चे आपका सीनो रेड है। इसके दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे न्यू हैं तो आपको पता होगा, अगर आप ओल्ड हैं तो आपको पता होगा कि हमारे जो इसके पेड़ के नीचे मैंने इनो रेड है इसके अंडे रखे थे और इसमें से ये 3 बच्चे निकले हैं। तो अभी इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं कि इसको साइड पे रखते हैं और इसकी सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बारी है जी इसकी, हम लोगों ने सफाई कर लिया। ये तकरीबन इसके अंदर से कचरा निकला है, ज़्यादा कचरा ही था और क्या है कि जी थोड़ा सा रह गया, लेकिन वो मैंने अंदर ही रहने दिया, इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं। तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने उतना ही बूढ़ा डालना है जितना इसके अंदर पहले था, क्योंकि अगर आप लोग इसके अंदर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बच्चे डालेंगे तो वो पेड़ देखेगा, उसको पता लग जाएगा कि इसके अंदर आप लोगों ने कोई चेंजिंग कर दी है, तो वो डर के हमारे अंदर नहीं जाएगा। जब अंदर नहीं जाएगा तो फीड नहीं करवाएगा तो बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने जितनी नेस्टिंग इसके अंदर पहले थी उतनी नेस्टिंग डालनी है ताकि वो पेड़ को इतना महसूस ना हो। तो मेरे पास बूढ़ा बिल्कुल थोड़ा सा ये वाला, हम लोग क्या करेंगे कि नीचे ये कचरा डालेंगे, ठीक है। कचरा भी क्या है, ये सीड का जो छिलका होता है ऊपर से, ये वो है, तो इसको डालेंगे और ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा बूढ़ा डाल देंगे और ऊपर बच्चे डाल देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा नीचे से सबसे पहले कचरा डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा छोटा भी है, नरम भी है, तो ये ज़रा ठीक रहेगा। तो इसको मैं ऊपर से ये जो गंदा है इसको नहीं डालता, नीचे से है, इसको डाल देते हैं हम लोग। तो दोस्तों इतना बूढ़ा काफ़ी है, बस थोड़ा सा इसके अंदर वो डाल लेते हैं, यहाँ से इधर से इस तरफ। तो इतना बूढ़ा काफ़ी है। इसको क्या करना होता है कि जब आप लोग बूढ़ा डाल रहे हो तो इसको थोड़ा सा इस तरह हिला लें ताकि इसका लेवल हो जाए अच्छे से। और हम लोग जो इसके अंदर थोड़े बड़े बड़े पार्ट हैं इसको निकाल लेते हैं और इसके ऊपर अब हम लोग जो लकड़ी का जो हमारे पास नेस्टिंग जो बूढ़ा है वो डालेंगे ताकि ये नीचे रह जाए और इसके ऊपर ये आ जाए। इसको भी थोड़ा हम लोग ला लेते हैं। तो ये अभी लकड़ी का हमारे पास जो बूढ़ा है इसको डालते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ ये मिले तो ये बेस्ट चीज़ है। ये वो मैंने इसलिए डाला कि अगर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप लोग उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यही कीजिएगा कि आप लकड़ी का बूढ़ा ही डालें। इसको भी हाथ से हल्का हल्का फैलाई जाते हैं और इसको थोड़ा सा रह गया, इसको उठा देते हैं। तो इसको हम लोगों ने डाल दिया, इसको भी थोड़ा सा इस तरह। तो दोस्तों ये देखें कुछ इस तरह से हो गया, जितनी पहले नेस्टिंग थी उतनी हो गई, इससे ज़्यादा। तो दोस्तों अभी क्या करना है, हम लोग इसके अंदर बच्चे शिफ्ट करते हैं। मेल मुझे वहाँ से पीछे से देख रहा है, लेकिन इसलिए मैं इधर आगे खड़ा हो गया हूँ ताकि उसको नज़र ना आए। अभी हम लोगों ने कपड़ा भी डाला लेकिन इस साइड से नज़र आ रहा है थोड़ा सा, तो वो उधर से देख रहा है। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, जल्दी से इसके बच्चे डालते हैं और फिर हम लोग इसको दोबारा उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये है जी, माशाल्लाह का कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहले सबसे छोटे को डाल लेते हैं, ये गया, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो दोस्तों इनको हम लोगों ने इधर डाल दिया। अब इसको बंद कर देते हैं और इस बॉक्स को दोबारा लगाते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि मेल फीमेल दोबारा उसको अंदर जाते हैं या नहीं। वैसे वो फीड तो खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह लाजमी ये अंदर जाएंगे और अपने बच्चों को पालेंगे दोबारा। तो हम लोग इसको उतार लेते हैं। तो दोस्तों इनका बॉक्स लग चुका है, तो कुछ ही देर के अंदर ये दोबारा अंदर चले जाएंगे।
तो दोस्तों ये देखें गुड न्यूज़ है कि जी मेल अंदर चला गया था। अब ये देखें अभी बाहर आया मेल और फीमेल इस टाइम बाहर है। तो इंशाल्लाह ये अब एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मेल इस टाइम बच्चों को फ़ीड के लिए जो है वो सॉफ्ट फूड वगैरह और ये खा रहा है और अंदर जाके फ़ीड करवा रहा है। तभी ये अपना जो फीडिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा और अंदर जाके अपने बच्चों को अच्छे से फ़ीड भी करवाएगा। तो इनको यहाँ पर छोड़ते हैं और खुशी हुई है कि जी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इनको। अब हम लोग इसका भी बॉक्स लगा देते हैं। उससे पहले आपको मैं फिंचेस दिखाऊंगा अपनी। तो फिंचेस को आप देखें तो ये जितनी भी आपको सामने नज़र आ रही हैं मटकियाँ, तमाम की तमाम के अंदर नेस्टिंग आज गई हुई है। मैंने आज इधर से नज़र आ रही है लेकिन मोबाइल में आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है अंदर। तो ये इसमें से थोड़ी सी नेस्टिंग लेके गई हैं लेकिन अभी फ़िलहाल सही से जो प्रॉपर नेस्टिंग होती है वो नहीं कर रही। इंशाल्लाह वो भी जल्दी करेंगे। तो इसके अंदर सारों के अंदर नेस्टिंग हो रही है। तो बाकी अब इसका मैं बॉक्स लगा देता हूँ। तो वो मैं लगाता हूँ तो फिर आपके साथ मिलते हैं। तो ये काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो इस तरह। तो दोस्तों बॉक्स का इनका काम हो चुका है। ये देखें आप लोग। तो मैंने उस साइड से बॉक्स उतार के तो फ्रंट पे लगा दिया। अभी आज के दिन इन मेल्स को मैं इसके साथ ही रहने दूंगा ताकि ये इसको थोड़ा सा की पॉइंट्स वगैरह दें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड मेल है और ये थोड़ा सा इसको समझाएंगे कि किस तरह ये पार्टनरशिप होती है। ठीक है। तो अभी मैं इस केज को उठा के इधर रख दूंगा क्योंकि हम लोगों ने इधर ही इसको रखना है और इसको बार बार हिलाना जुलाना नहीं है। तो इसकी वजह से आज मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और कोशिश करेंगे और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ये जल्दी से जल्दी पेड़ लगाएं और अच्छे से अच्छे ये बच्चे निकालें और ब्रीड करें और हमारे पास भी अंडर एग्जी के और भी ज़्यादा चिक्स आ जाएँ। तो इसको मैं अंदर इधर ऊपर रखूँ और फिर नेक्स्ट 1-2 काम रह गया बस, तो वो हम लोग ख़त्म करना है जल्दी से और वीडियो को भी वाइंड अप करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको हम लोग। तो दोस्तों अब आप लोगों को वैसे इसके साइज़ का भी पता लग रहा होगा कि नॉर्मल के साथ जब ये आता है तो किस तरह का इसका साइज़ आ जाता है। तो इसका साइज़ देखें माशाल्लाह। और मेल साथ जो मेल है वो भी साइज़ नॉर्मल से बड़ा है लेकिन एग्जीबिशन का साइज़ भी अच्छा हमें मिल गया। तो अभी इसको इधर फिक्स करते हैं। तो दोस्तों ये पेड़ तो आ गया यहाँ पे। अब इसको वैसे मैं इस साइड पे भी रख सकता था जिधर इन्होंने को मैंने पहले रखा हुआ था, लेकिन इसके बॉक्स का जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस साइड पे है तो हमें देखने में यहाँ पे मुश्किल हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये यहाँ पर ही रहेगा। और बाकी जो हमारा नेक्स्ट एक काम रह गया वो ये है कि जी हम लोगों ने इस फीमेल को आज निकाल के तो इधर मेल्स के साथ शिफ्ट करना है, क्योंकि ये फ़ीमेल थोड़ी सी हो गई है वीक। तो इसको अगर ये मेल्स के साथ रहेगी तो इसको पीछे जब मेल्स लगेंगे तो ये है कि ये ज़्यादा उड़ेगी। जैसे ही उड़ेगी तो इसकी जो फैट वगैरह वो कम हो जाएगा और ये हेल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग ये देखें तो अभी फीमेल अंदर गई हुई है और आवाज़ आ रही है कि वो इनको फ़ीड करवा रही है। इसका मतलब ये कि इन्होंने इस बॉक्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी मैं इस फीमेल को पकड़ूँ और हम लोग मेल्स के साथ इनको छोड़ देते हैं, इस फीमेल को भी। दोस्तों वीक नहीं है ये भी तेज़ है इस टाइम बिल्कुल। दोस्तों ये है देखें डबल राउंड क्रस्ट के अंदर ये फीमेल है। तो ये देखें अभी मोल्टिंग इसकी क्लियर हुई है तो ये काफ़ी अच्छी दोबारा से क्रस्ट निकालेगी अपना। ये देखें आप लोग यहाँ से। तो ये देखें तो इसको मैं दोबारा अंदर छोड़ देता हूँ और इसकी माँ के नीचे जो इसकी मदर है उसके नीचे हम लोगों ने यहाँ पे लव बर्ड्स के अंडे रखे हैं। और दोस्तों तकरीबन 2 या 3 दिन रह गए हैं और इसके अंदर से बच्चे निकल आएंगे लव बर्ड के। फिर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन के अंदर लव बर्ड भी होंगे। तो ये यहाँ पे इनकी लव बर्ड का हमें वेट है और दूसरा हमें जो हमारी फिंचेस हैं उनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस का वेट है। तो और ये जो एग्जीबिशन है इसका भी हमें वेट है। तो दोस्तों ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस भी कीजिएगा। तो बाकी मैं मिलूँगा आपके साथ कल किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।